પરિણામોની સિઝન ચાલી રહી છે અને પરિણામો એક એવો સમય હોય છે કે જ્યારે કંપનીઓ સાથે આપણે ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગલી તેમની સાથે ચર્ચા કરી શકીએ છીએ, તેમના પરિણામોને સમજી શકીએ છીએ. અને એમાંથી એક કંપની છે મહિન્દ્રા હોલિડેઝ. સેક્ટર જે છે તે બહુ ખરાબ સમયમાંથી, મુશ્કેલ સમયમાંથી ચાલી રહ્યું છે અને આના પરિણામો જ્યારે જાહેર થયા ત્યારે સ્વાભાવિક છે તે આ જે પરિસ્થિતિ છે તેની અસર પણ આ પરિણામો પર દેખાતી જોવા મળી રહી છે. આવક ઘટી છે, ખોટમાં સારો એવો ઘટાડો સામે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, એટલે મેનેજ કરી રહ્યા છે તેઓ કંઈક. આ વર્ષે ઓક્યુપન્સી જે છે તે કોવિડ પહેલાના સ્તરે એટલે કે પ્રી કોવિડ લેવલ પર આપણને જોવા મળી રહી છે. આ અંગે બધું વાતચીત કરી આપણી સાથે મહિન્દ્રા હોલિडेज एमडी અને सीईओ कविंदर सिंह जुड़ा रहा है. कविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. और जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि एक मुश्किल वक्त से ये जो पूरी इंडस्ट्री है वो गुजर रही है, आप थोड़ा सा ये जो क्वार्टर है उसके बारे में हमें थोड़ा सा समझाइए, किस तरह से ये नंबर्स आते हुए आपने देखे और स्पेशली आगे और कितना थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टेट्स अभी भी लॉकडाउन या तो ऐसी कोई स्थिति से गुजर रहे हैं. उस माहौल में आप किस तरह से देख रहे हैं, आगे और कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन सब चीजों को? तो चाहे मैं मेंबर एडिशंस देखूं जो कि वाई बेसिस पे 32% से बढ़े, और चाहे मैं अपनी ऑक्यूपेंसी देखूं 85%, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर हम लोगों के लिए रहा. अगर मैं अपनी कैश पोजीशन देखूं तो हम लोग 848 करोड़ पे थे दिसंबर में, अब हम 940 करोड़ पे पहुंचे हैं. तो और प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा जो है 12% से बढ़ा इस क्वार्टर में. अगर पूरे साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखूं तो 37% से बढ़ा, जबकि हमारी इनकम पूरे साल में 12% कम हुई मगर प्रॉफिट 37% से बढ़ा. इस बार अगर हम देखें तो चाहे हमारा मार्जिन्स देख लीजिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के मार्जिन्स, चाहे इस क्वार्टर में देखें चाहे हम पूरे साल के देखें, हमारे मार्जिन्स भी बहुत बढ़ के आगे सामने आए. इस क्वार्टर में करीब करीब 150 बिप्स से बढ़े और पूरे साल में 600 बिप्स से बढ़े. तो हमारी जो मूवमेंट हुई है मार्जिन में, प्रॉफिट ग्रोथ में, कैश ग्रोथ में, और जो कि और ऑक्यूपेंसी जिस तरीके से हमारी 85% आई, हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर रहा. और हमारा साल जो ये खत्म हुआ है इसमें हमने कैश भी अपना 781 करोड़ से 940 करोड़ तक लेके आए. और तो और इस क्वार्टर में हमने एक ग्रीनफील्ड रिजॉर्ट अपना आसनोरा गोवा में खोला 150 कमरों का, और हमने टोटल 465 कमरे ऐड किए, जिसकी वजह से हमारा कमरों का काउंट 4197 हो गया है. तो ये एक हमारे लिए एक बहुत ही सेटिस्फेक्शन की बात है कि हम 4000 कमरे क्रॉस कर गए हैं और हमारी ऑक्यूपेंसी भी 85 पे आ गई और हम अपना मेंबर एडिशन भी बहुत तेजी से बढ़ा पाए और कैश भी बढ़ा. तो ये क्वार्टर हमारे लिए अच्छा रहा. अगर मैं आगे का देखूं, जरूर इस क्वार्टर में, अप्रैल मई जून के क्वार्टर में, इस समय जो कोविड की सेकेंड वेव चल रही है उसकी वजह से ऑक्यूपेंसी जरूर अफेक्ट होगी. मगर मेरा ऐसा मानना है कि वैक्सीनेशन जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस ट्रैवल के कम होते जाएंगे, हमारे रिजॉर्ट्स तैयार रहेंगे अपने मेंबर्स को वेलकम करने के लिए और हमारी ऑक्यूपेंसी 80% के ऊपर वापस जाएगी. क्योंकि पिछली बार जब वैक्सीनेशन नहीं था तब हमने सेफ्टी मेजर्स लिए थे और हमने ट्रैवल विद कॉन्फिडेंस प्लान चलाया था, जिसके चलते मेंबर आए थे और बहुत खुश हुए थे ओपन स्पेसेस में आके हमारे रिजॉर्ट्स में. अब तो वैक्सीनेशन के बाद आएंगे, अब तो लोग और अच्छे से आएंगे, तो हमको ऑक्यूपेंसी जैसे ही ये थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी वापस आ जाएगी 80% के ऊपर. और मेंबर एडिशंस में भी बढ़ोतरी होगी क्योंकि हमारी इन्वेंट्री बढ़ गई है रूम की. और तो और मेंबर्स जो हमारे बनना चाहते हैं, प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स, वो भी ये देखेंगे कि हमको बाहर जाना है, घूमना है और अच्छी जगह में, सेफ जगह पे रहना है और ट्रस्टेड ब्रांड के साथ रहना है. तो मेंबर एडिशन में भी बढ़ोतरी होगी. डोमेस्टिक ट्रैवल एंड टूरिज्म जो कि इस समय तेजी से बढ़ेगा जैसे ही ये पैंडेमिक खत्म होना शुरू होगा, क्योंकि लोग बाहर जाने के बजाय अपने देश को देखना चाहेंगे और सेफ भी रहना चाहेंगे जब तक सारी सिचुएशन दुनिया में नॉर्मलाइज नहीं हो जाती. जी सर,
तो आपने कहा कि ऑफ कोर्स रिसॉर्ट ऑक्यूपेंसी 85% जितनी रही है फोर्थ क्वार्टर में, लेकिन जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कोविड का से जो सेकेंड वेव है उसकी आप इफ़ेक्ट देख रहे हैं, लेकिन आगे जाके आपने वो भी कहा कि वो बढ़ेगी जैसे जैसे सिचुएशन इम्प्रूव होती है। लेकिन आप कौन से लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑक्यूपेंसी लेवल्स के आगे जाके? तो जैसा कि मैंने कहा कि देखिए, अगर अप्रैल में जून की बात करें तो अप्रैल में जून में तो पैंडेमिक का बहुत प्रकोप है, कोविड की सेकेंड वेव का, और हमको देखना पड़ेगा कि वो कैसे वैक्सीनेशन के थ्रू इन्फेक्शन रेट्स धीरे धीरे कम होंगे कंटेनमेंट के जरिए। जैसे जैसे ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होना शुरू होगा वैसे वैसे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस हटाएंगे। जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस कम होंगे, लोग ट्रैवल करेंगे ओपन स्पेसेस में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, वैक्सीनेशन करके, और हमारे सेफ स्टे प्रोग्राम में आएंगे, क्योंकि हमारे सेफ स्टे प्रोग्राम के तहत हमारे सारे रिजॉर्ट्स ब्यूरो वेरिटास से कोविड सेफ सर्टिफाइड हैं ऑलरेडी, और तो और हमारी किचन्स भी ISO 22000 सर्टिफाइड हैं, और तो और हमने कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस भी एनेबल करके रखे हैं, और डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल्स भी हमने बेस्ट डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल्स जो कि हॉस्पिटल में होते हैं हमने अपने रिजॉर्ट्स में लगा के रखे हुए हैं। तो हमारा सेफ स्टे प्रोग्राम तैयार है वेलकम करने के लिए। जैसे ही थोड़ा सा ये इन्फेक्शन रेट कम हो और रिस्ट्रिक्शंस कम हो, वैक्सीनेशन रेट बढ़े, लोग आएंगे। और जब लोग आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मेंबरशिप में 4 तरह के सीजन होते हैं, ब्लू, व्हाइट, रेड, पर्पल, लो सीजन से लेके सुपर पीक सीजन तक, और क्योंकि हमारे सीजन चारों सीजन्स में हमारे मेंबर्स हैं, सबके सब तरह के सीजन में भी हमारी जो ऑक्यूपेंसी है 80% के ऊपर रहने की उम्मीद है इस साल में भी, अगर मैं ये अप्रैल में जून के क्वार्टर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं। ठीक है, आपने मेंबरशिप की अभी बात की है तो उसके रिन्यूअल पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सर, इसका ट्रेंड किस तरह से देख रहे हैं आप, और मेंबरशिप का जो एडिशन है जो आपने 46% क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर ऐड किया है, ये आगे किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, मेंबर एडिशंस का जो मेन जो हमको फायदा मिला इस बार, एक तो लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि अगर हमको हॉलिडे करना है तो हमको ट्रस्टेड और सेफ जगह पे जाना है, पहली बात। दूसरी चीज, हमारा रेफरल प्रोग्राम है, बहुत ही बेहतरीन रेफरल प्रोग्राम है। हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स ने नए मेंबर को रेफर किया, और हम डिजिटली भी काफी एक्टिव हैं। सो डिजिटली हमको हमारी वेबसाइट में प्रोस्पेक्ट आते हैं, लीड अपना छोड़ के जाते हैं और हम उनको कांटेक्ट करते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके से लोगों को नीड है हॉलिडे करने की, ब्रेक लेने की, ओपन स्पेसेस में जाने की, ट्रस्टेड ब्रांड के साथ रहने की, सेफ्टी के साथ हॉलिडे करने की, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ एक ट्रैवल बबल में जाने की, ये सब नीड्स हम पूरी कर पाएंगे। और हमारा सेफ स्टे प्रोग्राम मैंने पहले ही बताया। तो इसके चलते मुझे लगता है कि मेंबर एडिशंस में भी बहुत बढ़ोतरी होगी। हमारे पास अभी 79 रिजॉर्ट्स हैं अगर आप देखें तो, और ये एक, आप कौन सी जगह ऐसी है जहां पर हमारा रिजॉर्ट नहीं है, और नेचर में है, बीचेस में है, वैलीज में है। तो ये एक यूनिक पोजीशन में है हम, इसलिए हम जैसे ही ये पैंडेमिक थोड़ा सा भी कम होगा, हम लोग रिकवरी को लीड करेंगे हॉस्पिटैलिटी, लेजर हॉस्पिटैलिटी। जी सर, दूसरा जो आपकी कैश पोजीशन देखें तो वो काफ़ी मजबूत रही है। अगर क्वार्टर 4 के मार्च 21 के रिजल्ट्स देखें, 940 करोड़ आपका कैश बैलेंस रहा है। क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे यूटिलाइज करेंगे ये इतना बैलेंस? सो देखिए, ऐसा है कि हमारे बिजनेस में एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमको रिजॉर्ट्स ऐड करने हैं, कमरे ऐड करने हैं, और जैसे जैसे हम ऐड करते हैं हमारे मेंबर भी बढ़ते हैं। एज इट इज हमारे पास 2.5 लाख के ऊपर मेंबर्स हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो आज के दिन में अगर हम ये सोच के चलें कि हमको 1200 से 1400 कमरे और बढ़ाने हैं अगले 3 साल में, तो मुझे 1200 करोड़ का खर्चा लगेगा। तो हमारे पास ये पैसा है, हम इसको खर्च करेंगे रिजॉर्ट्स बनाने में, बहुत अच्छे सुंदर रिजॉर्ट्स बनाने में, जिससे हमारे और मेंबर आएंगे और जिससे और कैश आएगा। तो ये हमारे बिजनेस का मॉडल है, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है कि हमको 1200 करोड़ के करीब पैसा खर्च करेंगे, 1200 से 1400 कमरे ऐड करेंगे, 5000 का रूम काउंट बहुत जल्दी कवर करेंगे, क्रॉस करेंगे, और उसके चलते मेंबर एडिशंस होगा तो और कैश आएगा। तो ये एक साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल, जो चलता रहेगा।